आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी की महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जिसमें है राजस्थान कला और संस्कृति, जिसमें आज हम संत और संप्रदाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी क्लास में। एक नंबर पर आता है वो है वल्लभ संप्रदाय, जो आप इस चित्र को देखकर पता लगा सकते हो कि ये वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी की मूर्ति है, जो काले पत्थर की बनी हुई है। एक नंबर पॉइंट, इस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। अगला पॉइंट, इस संप्रदाय की पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाहरदवार राजसमंद में स्थित है। अगला पॉइंट, महाराजा राज सिंह के सहयोग से बनास नदी के किनारे सहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया गया था। अगला पॉइंट, इस संप्रदाय में प्रतिदिन 8 बार पूजा की जाती है तथा प्रमुख मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम है। अगला पॉइंट, इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी विठल नाथ जी ने जिन्होंने अष्टछाप नामक कवि मंडली का गठन किया। अगला पॉइंट, श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति है। ये सभी जानकारी थी वल्लभ संप्रदाय की थी, जो राजसमंद में स्थित है, और यह कृष्ण भगवान की बाल्यावस्था की मूर्ति है। अब अगला जो संप्रदाय आता है वो है निम्बार्क संप्रदाय। एक नंबर पॉइंट, इस संप्रदाय की स्थापना आचार्य परशुराम द्वारा सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की गई, और इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला आता है गोंडीय संप्रदाय। एक नंबर पॉइंट, इस संप्रदाय की स्थापना गोंड स्वामी के द्वारा की गई। अगला पॉइंट, इस संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में स्थित है। अब अगला संप्रदाय आता है वो है नाथ संप्रदाय, जो महामिंदर जोधपुर में इसका महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है। एक नंबर पॉइंट, इसके प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। अगला पॉइंट, इस संप्रदाय के प्रमुख संत गोरखनाथ, गोपीचंद्र, चिड़ियानाथ और जालंधर नाथ आदि थे। इस नाथ संप्रदाय की 2 शाखा मानी जाती हैं। एक जो शाखा आती है वो है बैरागी नाथ पंथ, राता डूंगर पुष्कर। दूसरी जो शाखा है वो स्थित है महामिंदर जोधपुर में स्थित है, और इस संप्रदाय का अभिवादन वाक्य जय नाथ जी हैं। ये सभी जानकारी थी नाथ संप्रदाय की थी। अब अगला संप्रदाय आता है वो है जसनाती संप्रदाय, जो बीकानेर में स्थित है। एक नंबर पॉइंट, इस संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ जी के शिष्य जसनाथ जी ने की। अगला पॉइंट, इसकी पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। अगला पॉइंट, जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जीव समाधि ली। अगला पॉइंट, जसनाथ जी के उपदेश शिंबुदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ हैं। इस संप्रदाय के लोग द्वारा अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला पॉइंट, इसके अनुयायी ऊन का धागा बांधते हैं और 36 नियमों का पालन करते हैं। आज हमने जिस संप्रदाय की जानकारी प्राप्त की वो जसनाती संप्रदाय हैं, जो बीकानेर में स्थित हैं, और इनके 36 नियमों का पालन भी किया जाता है। अब अगला संप्रदाय आता है वो है गौरीबाई, जो सगुण भक्ति की संबंधित हैं। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। अगला पॉइंट, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। अब अगला संप्रदाय आता है रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय।
1 नंबर पॉइंट, यह वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा है। अगला पॉइंट, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। अगला पॉइंट, राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी में स्थित है। ये सभी जानकारी थी, ये रामानुज या रामानंदी संप्रदाय की थी। अब अगला संप्रदाय आता है, वो है मीराबाई, जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। 1 नंबर पॉइंट, संत शिरोमणि मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में माना जाता है। अगला पॉइंट, मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। अगला पॉइंट, मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, मीराबाई के पदों को हरदस कहा जाता है। अगला पॉइंट, मीराबाई के प्रमुख रचनाएं पदावली, नरसी जीरो मायरो, राग गोविंद आदि हैं। ये सभी जानकारी थी मीराबाई जी की थी, जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। आज हमने सगुण भक्ति धारा संबंधित संतों और संप्रदाय के बारे में चर्चा की। अब अगली क्लास में हम निर्गुण भक्ति धारा, संत और संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे।